नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, तो मैं ये खुशी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी जो महीना चल रहा है वो चैत्री नवरात्रि का महीना चल रहा है। 30 तारीख की तीसरे महीने में नवरात्रि चालू हुई है, जो 7 तारीख को चौथे महीने में पूरी हो रही है और आज है 8वीं तारीख। तो आज मेरा पारणा है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ कि मैंने नवरात्रि फास्टिंग कैसे किया। तो लाइफ में, पूरी जिंदगी में मैंने कभी जो सोचा नहीं था, जो किया नहीं था, जो किसी ने किया हो वो देखा नहीं था, ऐसा मैंने कठिन तपश्चर्या किया है। तो ये तपश्चर्या कैसे किया वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा अनुभव कैसा रहा। तो केवल मैं ही नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड गजेंद्र जी, उन्होंने भी ये उपवास नवरात्रि का सेम मैंने जैसे किया वैसे ही किया है। तो मैंने ये नवरात्रि का फास्टिंग केवल और केवल वाटर, मतलब कि पानी, मतलब कि जल, केवल जल के ऊपर रह के मैंने उपवास किया है। तो ये जल मैंने पिया, उसमें नमक नहीं डाला है, सॉल्ट नहीं डाला है, नींबू लेमन भी नहीं डाला है। लाइफ में कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ऐसा कहा कि नवरात्रि में मुझे 3-4 दिन वाटर पे रहना है। तो मैंने ऐसा सोचा कि चलो 3-4 दिन आप वाटर पे रहते हो तो मैं भी करके देखती हूँ। तो ऐसे कर कर के कारवां चलता गया और ईश्वर के आशीर्वाद और माता जी की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा से हमारा नवरात्रि का फास्टिंग बहुत ही सफल रहा। ये जो हमने उपवास किया वो सरल नहीं था, बहुत ही कठिन था, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अगर आप करते हो तो वैसे वैसे आपको रास्ता मिलता जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप भी 9 दिन का फास्टिंग करो, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि आप एक दिन का तो कभी ज़िंदगी में एक दिन तो वाटर फास्ट करके देखो। अभी बात रही मैंने सुबह, दोपहर, शाम, रात कितना पानी पिया। लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने सुबह में उठने के बाद हर 1 घंटे पे, मतलब मैं 7 बजे उठी तो 7 बजे से रात के 11 बजे मैं सोई, तब तक हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पिया। और ऐसा नहीं कि गिन गिन के पिया है कि कितना लीटर हुआ, लेकिन एक गिलास में पानी पीती रही। और इसके पहले जो मैंने चैत्री नवरात्रि किया था 2-3 साल पहले, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एयर फास्टिंग किया था, ड्राई फास्टिंग किया था, पानी भी नहीं पिया था। तो उस वक्त मेरा शरीर जो है वो इससे भी ज़्यादा लूज हो गया था। लेकिन इस बार मैंने पानी के ऊपर किया तो मुझे बहुत ही स्टेमिना रही है। और ये स्टेमिना की बात करूँ तो मेरे घर में मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरे सासू माँ, ये 3 लोग रहते हैं। तो उनके लिए सुबह में जूस बनाना, उन सबको लंच बॉक्स का फ्रूट सलाद बना के देना, या तो फिर शाम को एक टाइम पकाया हुआ भोजन लेते थे, तो उनके लिए खाना भी मैंने प्रिपेयर किया था। तो फिर भी मुझे कोई वीकनेस नहीं आई है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आराम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन 1 घंटा काम करके 2-3 घंटे आराम कर लेते हैं तो काम चल जाता है। इतना ही नहीं, ये नवरात्रि के उपवास के दरमियान दोपहर के 1 बजे इतना 42 डिग्री तापमान में मेरे सोसाइटी में, हमारे फ्लैट में जितने भी लेडीज़ है, जो हमारा ग्रुप है, वो सारे ग्रुप हम मिल के अहमदाबाद का भद्रकाली मंदिर है, वो बहुत ही फेमस है,
वहाँ पे लोग नवरात्रि में कंपलसरी जाते ही हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, कंपलसरी तो नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो हम दोपहर के 1 बजे गए थे और 3-4 बजे वापस आए थे। तो इतनी कड़ी धूप में मैं भी उन लोगों के साथ गई थी और मैं भी कोई तकलीफ के बिना वापस आ गई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो ठान लेते हैं वो हो सकता है। दृढ़ संकल्प करने की ज़रूरत है और अगर आपको दृढ़ संकल्प कर सकते हो तो हो सकता है। दूसरी बात कि पूरे विश्व में हजारों लोग हैं जो बहुत सारे रोग से पीड़ाते हैं। किसी को डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, किसी को अस्थमा है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, कैंसर है। ऐसे ऐसे मरीज की प्रेरणा बनने के लिए मैंने ये तपश्चर्या किया है। फ़ायदा तो मुझे ही मिला है, लेकिन अगर कोई एक इंसान ऐसा करेगा तो उसको देख के और इंसान भी करने का सोचेंगे और अगर करेंगे तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। मेरे रिश्तेदार में मेरी 3 सिस्टर है, उनका भी बार बार फ़ोन आता रहता था कि तबीयत अच्छी है, पानी पीना, कुछ काम हो तो बताना, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं ना, आराम करना, काम हो तो बताना। बहुत सारे ऐसे कॉल आए थे कि भाई आपने ऐसी तपश्चर्या की है। थोड़ा डांट भी पड़ती थी कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक मेरी सिस्टर है रीटा बहन, उन्होंने तो मुझे ऐसा बोला कि मैं गेहूँ भेजूँ, चावल भेजूँ, दाल भेजूँ, फ्रूट भेजूँ, सलाद भेजूँ, जूस भेजूँ, मैं क्या भेजूँ तेरे लिए, तो क्यों ऐसा तपश्चर्या कर रही है। ईश्वर ने मुझे ही चुना है कि मैं तपश्चर्या कर सकती हूँ, इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसा सोच दिया कि आप ये उपवास करो। तो मैंने करके दिखाया। तो मेरी एक दूसरी सिस्टर है नेहा बहन, उनका भी बार बार फ़ोन आता रहता था कि इतना सारा घर में फ्रूट पड़ा है, मेरे घर में इतने सारे तरबूज पड़े हैं, इतने सारे मस्क मेलन टीटी पड़ी है, इतना सारा जूस पड़ा है, इतना सारा मेरे घर पे गन्ना पड़ा है और तू खा पी के मस्त रहे। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर का खाना है या घर का पकाया खाना हुआ है, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मार्केट में इतने सारे फल मिल रहे हैं तो खा पी के मज़े कर, तो क्यों ऐसा तब कर रही है। और मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा वज़न भी कम है और ईश्वर की कृपा से मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, तो ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मुझे करने का मन हो गया तो मैंने कर लिया और मुझे अच्छा लगा। मेरी 3 बहनों में से तीसरी बहन का नाम है बिनल। तो बिनल ने भी मेरा बहुत ही ख्याल रखा, मुझे हर रोज़ मैसेज किया, हर रोज़ फ़ोन किया, तबीयत कैसी है वो पूछते रहे। तो इसके लिए हम ये सारे के सारे लोग को मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। सभी को बहुत बहुत मेरी ओर से थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग के ब्लेसिंग्स के लिए आपको भी थैंक यू सो मच। अभी मैं ये बता रही हूँ कि मैंने 9 दिन में मुझे क्या क्या तकलीफ़ें पड़ी। तो हर 9 दिन मैंने सुबह में 5-6 गिलास पानी पी के मैंने वमन किया। तो इतना सारा खट्टा खट्टा, पीला पीला पित्त निकला, काला काला पित्त निकला। तो उससे मेरा शरीर में पता चला कि इतना हेल्दी होने के बावजूद भी इतना सारा गंदगी निकलती है। 6 दिन तक बहुत ही खट्टा खट्टा पीला पीला पित्त निकला। तो वो पित्त की अगर मैं फ्रूट खा के करती या सलाद खा के करती तो वो पित्त नहीं निकलने वाला। सबके शरीर में होता है, ऐसा नहीं है कि मैं रोगी हूँ मेरे शरीर में है, लेकिन मैंने डिटॉक्सिफिकेशन किया तब जाके सारी की सारी गंदगी निकली। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि रात को वमन नहीं किया तो भी रात को 8 बजे 9 बजे मुझे ऐसा फीलिंग होता था कि मुंह में खट्टा खट्टा लग रहा है या एसिडिटी लग रही है या जलन लग रही है। तो मैं बाथरूम में गई तो फिर से अपने आप थोड़ा सा पित्त निकल गया।
मतलब दोनों टाइम पित्त निकलना 6 दिन तक लगातार चालू था। और मैंने सुबह में डेली 9 दिन तक सुबह में 2 बार एनिमा किया और रात को भी मैंने 2 बार कंपलसरी एनिमा किया। कुछ भी नहीं खाने के बावजूद भी गंदगी तो थोड़ी बहुत निकलती थी। मेरी ननंद है लीला बहन, उनका कॉल आया कि आपको तो अच्छा है कि आपको लेटरिन ही नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि आप कुछ खाते ही नहीं हो। तो मैंने कहा कि ये सही बात है कि लेटरिन नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने दिन में 4 बार एनिमा करके पेट की सफाई की है। अब बात करते हैं वजन की। मेरा वजन हमेशा कम रहता है क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट पे, सलाद पे और जूस पे रहती हूँ। मेरा वजन था 54 केजी और आज मेरा वजन है 50 केजी, तो 4 केजी वजन भी कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक्स्ट्रा फैट थी। और आप अपना वजन चेक करो कि आप कितना फैट लेके घूम रहे हो। उसकी वजह से नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आता है। तो ये समझाने के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैंने कुछ बीमारी नहीं होने के बाद, वजन भी ज़्यादा नहीं है, 54 कुछ ज़्यादा वजन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 50 के ऊपर आ गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फीलिंग जो है वो शब्द में बयान नहीं कर सकते, वो फील करने की बात है। आप करोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि क्या मज़े आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शरीर ही नहीं है। जैसे मैं एक बात बताऊं कि ये कान है, आपको कभी पता चला कि यहाँ पे कान है, ये सर है, तो आपको दुखेगा तभी पता चलेगा कि ये सर है तो इसको दबाना पड़ेगा। या तो फिर आपका हाथ है या रात को आपको पैर दुख रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा जब दुखते हैं कि ये पैर को दबाना पड़ेगा। तो क्यों दबाना पड़ेगा? क्योंकि दुख रहे हैं। वैसे ही हमारा स्टमक है, स्टमक इतना बड़ा हो जाता है, पेट इतना बड़ा हो जाता है, उसमें दर्द होता है या उसमें गैस होता है, उसमें से गैस पास होता है, उसमें से डकार आती है, तब आपको पता चलता है कि ये पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आप समझो कि जब गड़बड़ हो रही तब आपको पता चला कि ये पेट है। लेकिन अगर गड़बड़ ही नहीं होती तो पता ही नहीं चलता। जैसे ये कान है वैसे ये पेट है। इसमें इतना सारा उसको फोकस करने की कहाँ जरूरत है। हमारा पूरा शरीर है, उसमें 2 पार्ट कर दो, एक तो नीचे का पोर्शन और एक तो ऊपर का पोर्शन। तो बीच में सेंटर में ईश्वर ने हमें पेट दिया है जिसमें हम खाते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, गलत न गलत खाते रहते हैं। इसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां आती रहती है। तो हम हाथ जोड़ के आपको नम्र विनती करते हैं कि आप भी ये सिस्टम को फॉलो करो कि सुबह को जूस पियो, दोपहर को फल और सलाद खाओ और रात को शाम को अगर आपको एक टाइम पकाया हुआ खाना है तो उसमें 70-80% वेजिटेबल और 20% आप ग्रेन खा लो। तो ऐसे करके भी आप हेल्दी रह सकते हो। मेरी ये बात जो है वो केवल मैंने नवरात्रि फास्टिंग की ये समझाने के लिए नहीं कर रही हूँ, ये बताने की, ये कोई प्राउड की बात नहीं है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको साथ साथ में ये भी समझा रही हूँ कि आप भी आपके शरीर का ध्यान रखो। अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखोगे तो कभी भी बीमारी नहीं आएगी। ये जो मैंने नवरात्रि की उसके लिए मैं परमात्मा को बहुत थैंक्सफुल प्रकट करती हूँ और मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ही रहा है। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि आप फास्टिंग करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो छोड़ देना है। लेकिन मैंने संकल्प किया था कि ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे 9 दिन पूरे हो जाएंगे। और एक बात कि आज जो ये नवरात्रि में न्यूज़पेपर में ऐसा आया था कि इस बार 8 दिन का नवरात्रि है। कैलेंडर में भी ये बता रहे थे 8 दिन का नवरात्रि है। हम नारायणपुरा में जो मंदिर में जाते हैं वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि 8 दिन का नवरात्रि है। फिर भी मैंने फास्टिंग 9 दिन का किया। क्यों 9 दिन का किया? क्योंकि नवरात्रि है, 8 रात्रि कभी होती ही नहीं है। हाँ, कैलेंडर में है ये वो सही बात है, जो भी होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने ऐसी चीटिंग नहीं की कि 8वें दिन पे उपवास छोड़ के
फिर खाना पीना चालू कर दिया। कंप्लीटली 9 दिन का फास्टिंग किया, उसके बाद में मैंने पारणा किया है। नवरात्रि के दरमियान मुझे 1 या 2% थोड़े से चक्कर आ रहे थे, लेकिन मैं हमेशा अलर्ट रही कि बाथरूम में गई तभी भी या बेड पे सोने के बाद जब हम खड़े होते हैं तो दिमाग को अलर्ट रखना पड़ता है कि हमने उपवास किया है, खाया नहीं है, तो थोड़ा सा बैलेंस जो है वो हो जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जब भी मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से चक्कर आए 1 या 2%, तो आपको शायद अगर आप उपवास करोगे तो आपको ज़्यादा भी चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि आपने पूरे साल में अगर पकाया हुआ ज़्यादा खाया है या चाय दूध ज़्यादा पिया है तो आपको ज़्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट रहने का। बाथरूम में जब जाते हो तो दरवाज़ा खुला रखने का, किसी को बोलने का कि मैं एनीमा कर रही हूँ, आप ध्यान रखना। तो चक्कर जब भी आए तब मैंने एक्स्ट्रा एनीमा कर लिया, या चक्कर जब भी आए तो मैंने एक्स्ट्रा वमन कर लिया। सॉल्यूशन हो गया कि पेट में उभाड़ आया है, पेट में से गंदगी बाहर निकलनी चाहती है। तो जब भी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा भारीपन लग रहा है तो मैं उठ के बाथरूम में गई, वमन कर लिया, एनीमा कर लिया और मैं स्वस्थ हो गई। इसके साथ साथ में नवरात्रि के 9 दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, कभी कभी 1 बजे तक भी फ़ोन आते हैं तो मैं उठाती हूँ, रिसीव करती हूँ, बात करती हूँ। पेशेंट के कॉल आते हैं तो एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया। तो इतना सारा मैंने बोला है। तो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक मेरा टाइम है 12 बजे का, लेकिन फिर भी लोग करते रहते हैं फ़ोन तो मैं उठाती रहती हूँ अगर फ्री हूँ तो, लेकिन टाइम है 12 बजे का। तो 10 से 12 में कंटिन्यूअसली बोली हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन बोली हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं उपवास जल के ऊपर किया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब रही बात हमारे NDS हेल्थ सेंटर नारायणपुरा में, जहाँ हम निःशुल्क में सेवा देते हैं, वहाँ पे हर रोज़ 3 बजे से 6 बजे तक पेशेंट आते हैं। तो उन लोगों को 3 घंटा समझाना पड़ता है कि ये सिस्टम क्या है। तो वो भी मैं खुद बोली हूँ, मतलब पूरे दिन का 5 घंटे का काम मैं दिमाग से किया और स्पीच देके किया, तो फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं पड़ी। घर का भी जो काम होता है, जो लेडीज़ के भाग में आता है, वो भी हमने किया, तो भी कोई तकलीफ नहीं पड़ी। तकलीफ यहाँ पे होती है कि खाना है, ये खाना जो है वो एडिक्शन है। ये एडिक्शन को अगर आप छोड़ दोगे तो ही आप जीत पाओगे। अगर आपके शरीर को 100% रोग मुक्त करना है तो आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। लंघनम परम औषधम, यही सबसे बड़ी दवाई है। आप पैर के पाटे बांधो या अंगूठा का पाटा बांधो या सर के ऊपर पाटा बांधो या कमर में पाटा बांधो, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको खाना बंद करना पड़ेगा और आपको नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसका हमें YouTube की कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए कि आपने नवरात्रि कैसी की है, तो वो मुझे फीडबैक कीजिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसका भी आप कुछ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि ऐसा भी जीवन हो सकता है। बिना ऑयल, बिना बॉयल, नो सॉल्ट, नो शुगर, नो जूस, नो फ्रूट, कुछ भी नहीं, केवल और केवल पानी, लेमन भी नहीं, और भी ऐसा फास्टिंग कर सकते हैं। तो आप भी बहुत सारे लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। जब आप अपने शरीर को भोजन नहीं देते हो तो आपका शरीर कुछ रिएक्शन देता है। आप जब उपवास करो तो आपका शरीर भी अगर रिएक्शन करता है तो इसको नॉर्मल समझना। जब भी आप फास्टिंग करते हो तो मूड स्विंग्स हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, जिद करने का मन हो सकता है, क्रोध आ सकता है। तो उस वक्त आपको शांति से एक जगह पे बैठ के
ओम मंत्र का जाप करोगे तो दिमाग शांत हो जाएगा। मेरा दिमाग जो है वो इतना शांत हो गया कि जैसे ऐसा लगता है कि एसी की ज़रूरत नहीं है, पंखे की ज़रूरत नहीं है, और सर के ऊपर जैसे बर्फ रखा हो, इतना मुझे अच्छा फील हो रहा है। आप जब भी वीडियो देखते हो तो आप ऐसे सोच में मत पड़ जाना कि चैत्री नवरात्रि पूरी हो गई तो अब मैं क्या करूं। अगर आपको नवरात्रि करनी है तो केवल कोई भी पूरे साल के कोई भी 9 दिन आप रसाहार के ऊपर, जूस फास्टिंग के ऊपर आ सकते हो। 9 दिन के लिए आप फलाहार के ऊपर आ सकते हो, या 9 दिन के लिए एक टाइम कच्चा भोजन, एक टाइम पका हुआ भोजन खा सकते हो। और मेरी हाथ जोड़ के नम्र विनंती है कि अगर आपके घर में चाय, दूध, छाछ, दही, घी, चीज़, पनीर, मक्खन, घी आया तो हमेशा याद रखो कि हॉस्पिटलों की लाइन चालू रहेगी, दवाखाना जाना चालू रहेगा, मेडिकल स्टोर चालू रहेगा, और रिपोर्ट पे रिपोर्ट करवाते रहो। शरीर को कभी भी ठीक नहीं होगा। तो अगर स्वस्थ रहना है तो एक ही उपचार है, प्रकृति को फॉलो कीजिए। ये जो नवरात्रि का उपवास है उसके लिए, दिमाग को शांत करने के लिए और प्रभु को याद करने के लिए मैंने 9 दिन कंटिन्यूअसली मेरे बेडरूम में मैंने ये मंत्र का मशीन लगा दिया था। ये भी हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो ये मंत्र में बहुत सारे 10, 15, 20, 25 मंत्र है। तो ये मंत्र का मैंने जाप किया कंटिन्यूअसली। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पूरा दिन मैंने सुना। और दूसरे रूम में भी मैंने मशीन रखा था जिसमें हमने केवल ओम नमः शिवाय का जाप चालू रखा था। तो ओम नमः शिवाय कंटिन्यूअसली मैंने सुना। मैं जब भी बाथरूम के अंदर एनिमा करने जाती थी तभी भी मैंने कंटिन्यूअसली 15-20 मिनट तक बाथरूम में भी मैंने ये श्लोक सुना है। तो इस तरह मैंने थोड़ा सा भगवान का आध्यात्मिक ध्यान भी किया है। इससे भी मेरे दिमाग को बहुत ही शांति मिली। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। यही नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो सुबह 10 बजे से बज के 12 बजे तक। अगर आपको अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके हमें मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। जय जयकार, તપસ્વીનો जय जयकार। કેવો છે સોના કરતા પણ સારો છે। 2, 3, 4 તપસ્વીનો જય જયકાર। 1, 2, 3, 4 જય જયકાર 2, 3, 4 જય જયકાર। દિવસ
સોના કરતાં પણ સારો છે. वकमयामहि सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमोदञ्जना यो બધા બોલો. મૂવી બોલો. સંભળગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. ઓમ ભૂર્ભુવઃ ત્યાંથી પીડાવવાની જરૂર હતી મમ્મીને. સ્વતસ્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. नमस्कार. ये जो चैत्री नवरात्रि 2025 है वो मैंने और मेरे हस्बैंड गजेंद्र जी ने केवल और केवल जल के ऊपर हमने 9 दिन का नवरात्रि किया है. वैसे तो 2025 की नवरात्रि 8 दिन की थी, लेकिन फिर भी हमने 9 दिन कंप्लीट किए हैं क्योंकि उसका नाम है नवरात्रि. और आज मंगलवार है और 11 है. तो मंगलवार का नाम इसलिए ले रही हूँ कि मेरे पिताजी जिसने मुझे जन्म दिया है उनका नाम है मंगल प्रसाद. और ये चैत्री नवरात्रि है. चैत्री नवरात्रि को दूसरे शब्द में वासंती नवरात्रि भी कहा जाता है. मेरी माता जी का नाम है वासंती देवी और मेरे पिताजी का नाम है मंगल प्रसाद. तो ये दोनों के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है. और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि ये जो 9 दिन की मैंने जो तपश्चर्या की है वो मेरे सासू माँ इनके साथ में रह के, इनके सानिध्य में रह के मैंने ये तप किया है. मेरे सासू माँ का नाम है शारदा देवी और शारदा का मतलब होता है माँ सरस्वती. तो माँ सरस्वती की कृपा से ये जो मैं बोल रही हूँ ये इनका आशीर्वाद से मैं ये सारा का सारा कर सकती हूँ. तो मेरे सासू माँ के चरणों में सत सत प्रणाम है. आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम. જણાને બહુ સરસ તપ કહેવાય. અમારા તો કરેલા આશીર્વાદ છે. મેં શક્તિ આપી છે. ને નવરાત્રિ બહુ સરસ કરે છે. બહુ સરસ ધન્યવાદ છે. ધન્યવાદ. आज जो मैंने पारणा किया है वो पारणा में 2 जूस रखे हैं. एक जो जूस है उसमें केवल 1 गिलास पानी और आधा नींबू डाला है और कुछ भी नहीं डाला है. और दूसरा जो जूस है वो हरी पत्तियों का. जो ग्रीन जूस बनाया है उसमें मैंने 2 चीज़ डाली है, धनिया और पुदीना. और ये 2 चीज़ जो है वो ऐसा पानी बनाया है जैसे हम गोलगप्पे खाने के लिए जाते हैं लारी पे, वैसा सेम पानी बनाया है कि हमें एपिटाइज़र की फीलिंग कराए. ऐसा बहुत ही अच्छा टेस्टी पानी बनाया है. मैंने ऐसा देखा है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान 8 दिन का 9 दिन का उपवास करते हैं उसके बाद में कि मूंग का उबाला हुआ पानी बनाते हैं और जो जिंजर होता है सौंठ उसका उबाल के पानी देते हैं. तो मैं जो है वो प्रकृति के नियम से जीती हूँ. मतलब मैं कोई चीज़ को गर्म नहीं करती हूँ. तो मैंने मूंग का पानी नहीं बनाया है और कोई गर्म उबाला हुआ पानी नहीं बनाया है. जो कुदरत ने दिया है वही 2 चीज़ से मैं आज मेरा फास्टिंग ब्रेक हो रहा है.
और बाकी की जो 3 प्लेट भर के आप मेरा भोजन देख रहे हो, ये मेरा दोपहर का लंच है और मेरा शाम का डिनर है। मतलब कि मैं आज पूरे दिन फ्रूट पे और ये जूस पे ही रहने वाली हूँ और फिर कल भी सेम ऐसा ही चलता रहेगा। जब मुझे पकाया हुआ खाने का मन होगा तो मैं सूप पीने से स्टार्ट करूँगी और जब भी मैं सूप पीऊँगी तो वो सूप मेरा डिनर में शाम को होगा। $47 kg वेट हुआ है मेरा। मैं बहुत ही खुश हूँ वज़न कम करके। पूरी दुनिया ऐसा बोलती है कि आप बहुत पतले हो, लेकिन मुझे मेरा फिगर जो है वो बहुत ही पतला अच्छा लगता है। मैं बहुत ही हेल्दी हूँ। मेरी बहुत ही ख्वाहिश ऐसी थी कि मेरा वज़न जो है वो 50 के अंदर आ जाए, तो आज मेरा वज़न जो है वो 47 हो गया है। और जब मैंने 365 डेज़ का रॉ फास्टिंग किया था उस दिन मेरा वज़न 40 kg था। तो मैं लाइफ में ऐसा गोल मैंने नक्की किया है कि पूरी लाइफ में मेरा वज़न 50 के आसपास ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा वज़न मेरा नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप देखिए कि मेरा वज़न जो है वो कितना कम है। मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ कि खुशी के मारे आज मज़ा आ गई है मुझे। नवरात्रि फास्टिंग में मेरा वज़न तो कम हुआ है, साथ साथ मेरे हस्बैंड गजेंद्र जी का भी 5 kg वज़न कम हुआ है। तो बहुत बढ़िया जी, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम लाइट फील हो रहा है और हमें कोई वीकनेस नहीं है। तो मम्मी पापा ने जो 9 दिन की नवरात्रि की है वो बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि सब लोग नहीं कर सकते। तो मम्मी ने भी घर का सारा काम किया है, खाना बनाना हो या फिर जूस बनाना हो, घर की सफाई हो या फिर पेशेंट्स को हैंडल करना हो, पूरे दिन कॉल हैंडल करना, मैसेजेस सभी को गाइड करना, वो सभी उन्होंने किया है 9 दिन पानी पर रहकर। तो बहुत ही मुश्किल काम है जो उन्होंने कर सका। हम अगर हो तो हमारे लिए बहुत टफ है। और पापा ने भी जैसे 9 दिन का फास्टिंग किया है, तो उन्होंने भी ऑफिस जाना चालू रखा और पूरे दिन काम किया, फ्रूट्स लाए और सभी कर सकते हैं, मतलब सभी काम किया है। तो बहुत ही टफ चीज है ये करना। तो मेरा आप लोगों को सैल्यूट है। तो ये जो नवरात्रि है उसमें फास्टिंग करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि सभी नहीं कर सकते, बहुत अलग अलग प्रकार के फास्ट कर सकते हैं। तो आपको जैसे कन्वीनियंट हो वैसे फास्ट करना चाहिए। जैसे फ्रूट पर करो या फिर वन टाइम खा के करो या फिर पूरा जूस ग्रीन जूस पर करो या सिर्फ पानी पर करो। तो जो भी करो, लेकिन आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है और मेंटल हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअलिटी सभी चीजों से हमें फायदा ही होता है। तो फास्टिंग करना इज मस्ट। जैसे पहले के जमाने में भी फास्टिंग करते थे, तो वो भी अपनी बॉडी को शुद्ध करने के लिए करते थे। और लेकिन अभी सब ट्रेंड चल रहा है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करो या फिर पूरे दिन मतलब एकादशी करो, ऐसे करके लोग करते हैं। लेकिन पहले के जमाने में तो अपने आप बॉडी बोलती थी कि फास्टिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आई विल रिकमेंड कि आप सभी भी फास्टिंग करो। और दूसरी बात की रियलिटी चेक। फास्टिंग वक्त मूड स्विंग्स होता है, अपना नेचर चेंज होता है, गुस्सा भी आता है क्योंकि भूख लगती है या फिर हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जो भी हो। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी फास्टिंग लोग करते हो, तो जो अपने फैमिली मेंबर्स है उनके साथ भी अच्छा बिहेव हो, खुद खुश रह सके और दूसरे भी खुश रह सके, इसलिए अपना माइंड अच्छा रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी, 9 दिन फास्टिंग करने बहुत टफ है। पूरे दिन पानी पे रहने का और कोई चीज मुंह में नहीं डालने का, ग्रीन जूस फ्रूट जूस और कुछ नहीं। लोग हैं वो पूरे दिन रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी समोसे और दूध और वो सब 40 चीजें डालते हैं। नवरात्रि के टाइम पे भी वो लोग फरसान वो सब चीजें खाते हैं। और मेरी मम्मी ने पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ पानी पिया है और जूस फ्रूट्स वेजिटेबल्स होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ पानी पे रहा। इट्स वेरी ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस एंड वेरी टफ। और दिन लोग दिन में 4 बार खाते हैं।